आराधना और स्तुति करें। आज ईस्टर से पहले का 8वां इतवार है, इसको सेक्साजेसिमा भी कहते हैं। और आज हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, हमारे उत्तर भारत की कलीसिया में चंगाई का रविवार मनाया जा रहा है। लेप्रेसी संडे और हीलिंग संडे दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है। तो आज जो है वो चंगाई का रविवार हम मना रहे हैं। और आज हमको जो सोच विचार करने के लिए, मनन करने के लिए जो विषय दिया गया है वो ये है कि गॉड्स हीलिंग ग्रेस फॉर ए ब्रोकन वर्ल्ड। दुखी और बीमार संसार के लिए परमेश्वर की चंगाई का अनुग्रह। दुखी और बीमार संसार के लिए परमेश्वर की चंगाई का अनुग्रह। आइए इस विषय पर मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी अच्छी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी हैं। आपकी करुणा और दया के लिए, आपकी सारी भलाई के लिए जो आप हम पर करते हैं, हम हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं। आपके अद्भुत प्रेम के लिए जिससे आप हमको प्रेम करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु हम आपके वचन पर विचार करना चाहते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें बुद्धि और समझ दे कि हम आपके वचन को सीखें, समझें और उसको अपने हृदय में अंकुरित होने दें। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि इस समय हम अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके आपकी ओर दृष्टि करें और आपका वचन हमसे बातचीत करें। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज हम चंगाई का रविवार मना रहे हैं। बीमारियां, रोग हमारे जीवन का हिस्सा है और ये हमको बहुत दुखी करते हैं, निराश करते हैं, परेशान करते हैं और हमारे हृदय टूट जाते हैं। कभी कभी जब मेडिकल रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं होती है तो हमारे हृदय टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। 3 तरह की बीमारियां हम पाते हैं, 3 तरह के रोग हैं। एक शारीरिक रोग है जो हमारे शरीर में होता है, जैसे कैंसर है, टीबी है, कोविड है, हृदय रोग है, किसी हमारे शरीर का किसी अंग का काम न करना ठीक ढंग से। तो ये शारीरिक रोग हैं जो हमको दुखी करते हैं। मेडिकल साइंस ने काफी उन्नति कर ली है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मनुष्य को बहुत बुद्धि दी कि वो इन रोगों के इलाज के बारे में सोचे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज बहुत से रोगों पर नियंत्रण पा लिया गया है, कोड़ पर नियंत्रण पा लिया गया है और कई ऐसे रोग हैं जिनका इलाज संभव हो गया है। दूसरे प्रकार के जो रोग हैं वो मानसिक रोग हैं, जो हम ऐसे रोग हैं जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चिंता करना, निराश करना, डिमेंशिया, स्मरण शक्ति खत्म हो जाना, याद नहीं रहना। तो ये ऐसी समस्या उत्पन्न करता है, जटिल समस्याएं हमारे जीवन में मानसिक रोग उत्पन्न करता है। तीसरे हमारे आत्मिक रोग भी हैं। पाप एक आत्मिक रोग है और पाप हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। पाप हमारे जीवन के हर एक हिस्से पर प्रभाव डालता है। जैसे
कोढ़ का रोग मनुष्य के शरीर को कुरूप कर देता है, भद्दा बना देता है। तो पाप हमारी आत्मा को भद्दा बना देता है, कुरूप बना देता है और हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। अगर हम सोचें कि रोग का क्या कारण है, तो बहुत सारे कारण हम पाते हैं। हमारा खान पान रोग का कारण बन सकता है। हम क्या खाते पीते हैं, हमारी वासनाएं, हमारी बुरी इच्छाएं पाप का कारण हो सकती है। हमारा दूषित वातावरण पाप का कारण हो सकता है। हमारे जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, वो भी पाप का कारण हो सकता है, वो और रोग का कारण हो सकता है। हमारे पाप भी रोग का कारण हो सकते हैं। अब ये जब हम रोगों से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, जिनसे हम जूझते हैं और निराश होते हैं और हमारे दिल टूट जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुमको चंगा करता। अगर हम बाइबल के कुछ पद देखें तो हम वहाँ पाते हैं कि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 103 उसकी तीसरी आयत में लिखा है, वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। निर्गमन 25 में और उसकी 26वीं आयत के अंत में लिखा है, प्रभु कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। होशे नबी की पुस्तक 6वां अध्याय और पहला पद जो आज हमारे पुराने नियम का हिस्सा था, उसमें हमने सुना कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम मसीह लोगों के लिए हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है और वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर हम दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और उसके 5वें पद में देखें तो वहां लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर हिजकिय्याह से कहते हैं कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता। तो परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज का जो भजन हमने सुना अभी, भजन 147 पढ़ा गया, उसकी बात तीसरी आयत में लिखा है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जिनके दिल टूट गए हैं, जो निराश हो गए हैं, जो हताश हो गए हैं, उनको वो सांत्वना देता है, शांति देता है। और हम ये पढ़ते हैं सुसमाचार के पाठों में कि हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला, उसकी हीलिंग मिनिस्ट्री भी थी। वो जहाँ जहाँ जाता था दुखी, बीमार, परेशान लोगों पर तरस खाता था। वो अंधों को आंखें देता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त लोगों को चंगा करता था, लंगड़े, बीमार, इन सब को वो चंगा करता रहा। ये उसकी हीलिंग मिनिस्ट्री थी, चंगा करने वाली एक मिनिस्ट्री थी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके बाद उसके चेलों ने भी चंगाई का कार्य किया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज भी परमेश्वर के ऐसे दास हैं, सेवक हैं, जिनको परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने ये दान दिया है। वो प्रार्थना करते हैं और चंगाई आज भी हो रही है। बहुत से लोग जो रोगी हैं और प्रभु के दासों के पास आते हैं
वो चंगा करता है। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आज का विषय है कि परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के लिए है जिनके हृदय टूटे हुए हैं, जो ब्रोकन हार्टेड है। बीमारियां, रोग हमें परेशान करती है, हमको चिंता में डाल देते हैं और एक तरह की वेदना हमारे हृदय में, एक पीड़ा होती है, एक करहाना होता है। कभी कभी इतना ज्यादा होता है, हमारे हृदय इतने टूट जाते हैं कि उसको, उस तकलीफ को, उस दुख को, उस पीड़ा को प्रस्तुत करना, बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी ऐसे लोग जिनका हृदय बिल्कुल टूट जाता है या बहुत सख्त बीमार हो जाते हैं, टर्मिनल सिकनेस उनकी है, तो वो समझते हैं कि अब मेरे जीवन का अंत आ गया। तो ऐसे ब्रोकन हार्टेड लोगों के लिए, ऐसे टूटे मन वालों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि भजन संहिता 34 उसकी 18 आयत में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। बहुत बहुत हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जब हम ऐसी परिस्थिति में हैं, हमारा हृदय टूटा हुआ है, निराश है और हम दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे समय में हमारा परमेश्वर हम पर तरस खाता है। वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। वो हमारे दुखों में दुखी होता है, वो हमारे दुखों में दुखी रहता है और वो हमको शांति देता है और वो हमको स्वास्थ्य प्रदान करता है। पर परमेश्वर के हमारे असंभव को वो संभव करता है। मेडिकल डॉक्टर कह देते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, इसलिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद हमें करना चाहिए। कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि परमेश्वर उसको चंगा न कर सके। कोई बीमारी ऐसी नहीं है, कोई दुख ऐसा नहीं है जिसमें वो हमको शांति नहीं दे सके। अगर हम भजन संहिता 139 16वीं आयत देखें तो भजनकार कहता है कि जब मेरी माता के गर्भ में मेरे अंग बनते जाते थे, उनसे तू परिचित था। तो परमेश्वर हमारे हर एक अंग को जानता है, वो देखता है और वो परिचित है। किस अंग में क्या खराबी है वो अच्छी तरह जानता है। तो हमारे को हर एक अंग से परिचित है और क्या विकार है, क्या रोग है, वो अच्छी तरह जानता है। आवश्यकता है कि हम जो है उस पर विश्वास करें। उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो चिंतित रहते हैं, अकेलापन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो डिप्रेशन के शिकार है और उनके डिप्रेशन की वजह से वो किसी भी कार्य में, रिश्तेदारों में ज्यादा मिलना जुलना नहीं करते हैं और इस तरह से वो पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। अकेलापन है, क्योंकि आज जिस संसार में हम रह रहे हैं ये इट इज ए ब्रोकन वर्ल्ड, ये टूटा हुआ संसार है जहां लोग बहुत व्यस्त हैं और उनके पास समय नहीं है, बच्चों के पास समय नहीं, बूढ़े लाचार बीमार माँ बाप की सेवा करें या उन पर ध्यान दें। कितने लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन का शिकार हैं, वो एक मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। पहला पत्रस उसकी 5वां अध्याय
7 आयत में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अगर ऐसा अकेलापन है, निराशा है, हताश है, तो अपनी चिंता प्रभु पर डाल दो, उसको हमारा ध्यान है। और प्रभु चाहता है कि आप अपना बोझ मुझ पर डाल दो। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम अगर ये विश्वास करते हैं तो हमें अपना ये बोझ जो निराशा का है, हताशा का है, हम ऐसे अपने बोझ को प्रभु के चरणों में ले आएं और हम प्रभु से प्रार्थना करें। वो दुखी पुरुष था, वो हमारे रोग से यशायाह 53 में लिखा कि रोग से उसकी पहचान थी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो प्रभु ने दुख सहा है, प्रभु ने क्रूस पर चरम सीमा का दुख सहा है, और इसलिए वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो हमको चंगाई देता है। जब हम रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, निराश होते हैं, तो हम मसीह के पास एक बहुत अच्छा साधन है, बहुत बढ़िया हथियार है, और वो है प्रार्थना का हथियार। आज का जो जो खत पढ़ा गया याकूब की पत्री से 5वां अध्याय और 13 से 16 तक, वहां पर हमने सुना यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वो तेल लगा करके उसके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना से वो चंगा हो जाएगा। और ये हमारे पास एक बहुत अच्छा हथियार है बीमारी से, दुख से लड़ने के लिए। प्रार्थना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना भी हो सकती है, हम स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, और हम सामूहिक प्रार्थना भी हो सकती है। इसीलिए हम अपने इंटरसेशन में हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें हम कई लोगों के नाम जो रोगी हैं उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और उसकी 1 से 7 आयत पढ़े। दूसरा राजा 20वां अध्याय 1 से 7। तो हिजकिय्याह राजा भी बहुत रोगी हुआ। वहां पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह राजा बहुत रोगी हुआ और परमेश्वर ने कहा तू नहीं बचेगा, अब तू नहीं बचेगा। तो हिजकिय्याह राजा बड़ा दुखी हो गया, दीवार की तरफ मुंह करके आंसू बहा बहा के प्रार्थना की, और जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो परमेश्वर ने यशायाह नबी को कहा कि ये हिजकिय्याह राजा के पास जा और जाकर उससे कहे। क्या कहे? अगर हम उसकी 5वीं आयत देखें तो लिखा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करूंगा। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता। हमारे जब हम बहुत रोगी हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। परमेश्वर वो आंसू देखता है, वो परमेश्वर उसकी कदर करता है, परमेश्वर उसको इग्नोर नहीं करता। भजन संहिता 56 अध्याय और उसकी 8 आयत में भजनकार कहता है कि तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख ले, वो मेरे आंसू तेरी पुस्तक में लिखे हैं। तो परमेश्वर जो है वो हमारे आंसुओं की कदर करता है, वो उसके लिए कीमती हैं। जब हम आंसू बहाते हैं, जैसे हिजकिय्याह राजा के लिए उसने कहा
मैंने तेरी आंखों के आंसू देखे हैं, तेरी प्रार्थना सुनी है, और देख मैं तुझे चंगा करता। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसके कान हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। प्रार्थना में विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। विश्वास से की गई प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली होती है। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से कहो कि उठकर समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। तो ऐसी पहाड़ जैसी समस्याएं अगर हमारे जीवन में है, तो अगर हम विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो अवश्य उसका असर होगा, और परमेश्वर हमको चंगाई देगा। बहुत से ऐसे रोगी रहे जिनको प्रभु यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज का जो इंजील का पाठ पढ़ा गया, तो हमने सुना कि उस टोड़ी को प्रभु यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, वो उसका विश्वास क्या था, यदि मैं प्रभु यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने वैसे ही किया। और वो थोड़ी डर गई। प्रभु यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ है, और जब उस सामने आई तो उसने कहा हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। जो ना केवल हमारा विश्वास, लेकिन दूसरों के विश्वास से भी चंगाई मिल सकती। झोले के मारे के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसके 4 मित्र उसको लेकर के आए, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास के कारण उसको चंगाई दी। तो प्रभु, अगर हम जो है विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास मजबूत है, तो हम चंगाई पा सकते हैं। अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि जब हम चंगे होते, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना को सुन लेता है और चंगाई देता है, तो हमें उसका धन्यवाद करना आवश्यक है। आज का जो इंजील का पाठ पढ़ा गया, 10 कोढ़ी थे, और 10 कोढ़ी पर प्रभु यीशु ने तरस खाया और उनको चंगा किया, लेकिन एक जो सामरी था वो वापस आया और प्रभु के सामने घुटने टेक कर उसको धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया। और प्रभु यीशु ने पूछा बाकी 9 कहाँ हैं? बाकी 9 कहाँ हैं? ये सवाल प्रभु करता है। अगर हम आभार व्यक्त नहीं करते, चंगाई के बाद परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, तो ये प्रश्न हमारे लिए है कि हम क्या करते। वो जो सामरी था वो वापस लौटा और परमेश्वर का उसने धन्यवाद दिया। तो प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, हम रोगी होते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, निराश ना हो, हताश ना हो। आज जिस संसार में हम रह रहे हैं वो एक ब्रोकन वर्ल्ड है, टूटा हुआ संसार है। सब अपने अपने में व्यस्त हैं, किसी के पास बहुत समय नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसी दुखी लाचार व्यक्ति को हम सहानुभूति के 2 शब्द कहें, शांति के 2 शब्द कहें, उसका हौसला बढ़ाएं, उसको कहें कि तुम्हारे आंसू परमेश्वर ने देखे हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुनी है, क्योंकि उसके कान तुम्हारी दुहाई की ओर लगे हैं। और जैसे उसने हिजकिय्याह से कहा कि देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, तो हम ऐसे सांत्वना भरे और शांति की बातें
उन लोगों से, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, मित्र हों, पास पड़ोस के लोग हों, उनको हम जो दुखी हैं, निराश हैं, जिनके हृदय टूटे हुए हैं, उनसे हम ऐसी शांति की बातें कहें, प्रभु के वचन से उनको हम सांत्वना दें और शांति दें कि हमारा प्रभु यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज जो प्रार्थना हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप रोगियों पर और उन लोगों पर जिनके दिल टूटे हुए हैं, आप ध्यान करते हैं, आप उनके आंखों के आंसू देखते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बीमार हैं, निराश हैं, हताश हैं, ऐसे सब लोगों को आप शांति दें, अपने छिदे हुए हाथों से उनको छुइए, अपने लोगों को उन पर लगा दें, ताकि वो पूरी चंगाई पाएं और स्वस्थ हों और आपके नाम को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।